हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ गए, वो भी बच्चों हम संविधान से लेकर के आ गए। आपको क्या करना है बच्चों, बस ये टॉपिक को आपको अच्छी तरह से देखना है, समझना, ठीक है ना। संविधान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है बच्चों, हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 वीडियो हो सके तो पार्ट 2 भी इसका आएगा। देखिए, एग्जाम में मोस्ट कम से कम 2 से 3 प्रश्न इस एग्जाम से पूछे जाएंगे। इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब संविधान का अगर हम टोटल क्वेश्चन कर ले तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाएगा बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को अंत समय तक देखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको टेलीग्राम पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा ना, उसको बच्चों आपको ज्वाइन कर लेना है। क्यों ज्वाइन कर लेना है? क्योंकि वहाँ पे 4 तरह का ग्रुप बनाया गया है। साइंस के लिए स्पेशल ग्रुप है, क्योंकि उसमें आप साइंस का क्विज आप टेस्ट दे सकते हैं, एनी टाइम दे सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, फिर उसके बाद रीजनिंग का, फिर उसके बाद बच्चों जो कॉमन टेस्ट होता है उसका, उसके बाद हिस्ट्री का, उसके बाद ज्योग्राफी का। ये 4-5 ग्रुप बनाया गया है और करेंट अफेयर्स का भी है। तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना और एवरीडे टेस्ट देना है, ठीक है ना, मॉर्निंग टाइम में, सुबह सुबह। तो ये संविधान का क्वेश्चन हम यहाँ पे ला रहे हैं बच्चों। आपको क्या करना है, वीडियो को अंत समय तक देखना है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि सर अच्छा है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि टेस्ट टेलीग्राम पे 8:30 बजे होगा सोशल साइंस का और 8:50 में होगा साइंस का। इसलिए टेस्ट देने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइव टेस्ट होता है टेलीग्राम पे, आपको टेस्ट देना है, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है बच्चों, वो मूल अधिकार है। वो अनुच्छेद जो है बच्चों 21A के तहत माना गया है। अब ये जो 21A है बच्चों, ये अनुच्छेद, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। कब बच्चों? तो 2002 में इसको जोड़ा गया था। देखिए, संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, समय समय पर संविधान में संशोधन होता रहता है। तो वही 86वां संशोधन में बच्चों इसको जोड़ा गया है, अनुच्छेद 21A को। और मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता देता हूँ कि देखिए, जो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है बच्चों, वो 368 में के तहत है। कितना बच्चों? तो 300 अनुच्छेद 368 कितना बच्चों? तो जो अनुच्छेद होता है ना, वो 368 के तहत ये संविधान संशोधन का अधिकार मिलता है कि कर सकते हैं संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। बहुत सारे प्रश्न को हम आगे देखेंगे, इसलिए एकदम ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। ओके, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो मूल कर्तव्य है बच्चों, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, वो रूस के संविधान से लिया गया है। किसके? तो रूस के संविधान से ली गई है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, पहले जो मूल संविधान था ना, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक भी नहीं था, शून्य था फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। उसके बाद फिर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया, 10 आया, फिर उसके बाद एक और ऐड हो गया। कितना बच्चों? एक और ऐड हो गया मौलिक अधिकार, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य, अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। तो वो 11वां जो मौलिक कर्तव्य वो ऐड हो गया। मतलब कि 10 पहले था और एक ऐड हो गया, तो टोटल अब अभी जो वर्तमान में मौलिक अभी कर्तव्य टोटल 11 है। कितने बच्चों? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। और ये भी जो मौलिक कर्तव्य है ना बच्चों, ये 86वां संविधान संशोधन 21 के ए में ही आपको ये मिलेगा, ऐड हुआ है। 86वां संविधान संशोधन में ये इसको 11वां मौलिक कर्तव्य को ऐड किया। आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस संविधान संशोधन में 11वें मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन। ओके, याद ऐसे रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। कौन बच्चा? राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये जो अनुच्छेद है बच्चों, 356 यानी 356 अनुच्छेद के तहत बच्चों आपातकालीन की घोषणा करता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। अच्छा, आपातकालीन किस किस कंडीशन में आता तो हम आगे अभी देखेंगे। अब बस आराम से वीडियो में बने रहिएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम बार? तो केसी नियोगी थे। कौन बच्चा? केसी नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? तो ये इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है बच्चों, यानी हाई कोर्ट है, वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में न्यायाधीश है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो देखिए ये जो विधि है बच्चों, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान यानी इनडायरेक्टली वोट होता है बच्चों राष्ट्रपति को चुनने के लिए। यानी आप समझिए कि अप्रत्यक्ष मतदान रहेगा तो इससे भी आप मान सकते हैं एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ओके ना, इतना तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये तो सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो ये 5 वर्ष होती है, कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे देखते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। देखिए अभी वर्तमान में पूछ रहा तो टोटल मैंने बताया ना कि वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य फंडामेंटल जिसको ड्यूटीज बोलते हैं वो अभी फिलहाल में 11 है। 11 कैसे बच्चों, तो देख लीजिए प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। कितनी थी, 10 थी। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ये जो संविधान संशोधन हुआ कब बच्चों, 2002 के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कितना को बच्चों, तो 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो टोटल अभी हो गया मूल कर्तव्य टोटल 11। ओके, एकदम ध्यान रखिएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां को जोड़ा गया है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, और आपको हम कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी देंगे, आपको उसका जवाब मुझे देना होगा लास्ट में। ठीक है ना। भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ, तो ये 26 जनवरी 1950 से इसको लागू कर दिया गया पूरे देश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो देखिए अनुच्छेद 370 था जो कि अब हट चुका है। अब ये जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा उसको अब हटा दिया गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य, तो ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में निहित है। ठीक है, चलिए एकदम बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है बच्चा। ठीक है, देखिए यहाँ पे उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए जब तक उनकी आयु 65 वर्ष तक नहीं हो जाएगा तब तक वो कार्यरत रहेंगे, यानी कार्य करते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में करता है। मैंने बताया था ना कि नीचे देखेंगे तो पहला युद्ध हो जाएगा तो आपातकालीन घोषणा करेंगे। दूसरा बाह्य आक्रमण यानी कोई विदेशी युद्ध कर देगा, यानी कोई अदर कंट्री वाले युद्ध कर देंगे अपने देश पे, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। और सशस्त्र विद्रोह, अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी आपातकालीन की उद्घोषणा किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये प्रधानमंत्री होता है। कौन बच्चा, प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। द मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, एकदम याद कर लेंगे तो एग्जाम में पक्का 3 से 4 नंबर पूछेगा प्रश्न। ठीक है ना। सरकार क्या बच्चों, सरकारी आयोग का गठन किससे है। तो केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र राज्य संबंधों से सरकारी आयोग का गठन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन को ये प्राप्त है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो इसको प्रमाणित करते हैं धन विधेयक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है। तो ये ग्राम पंचायत का गठन करता है बच्चों, ये ग्राम पंचायत का गठन करता है जो अनुच्छेद 40 है ना बच्चों, वो वाला। ठीक है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे बच्चा, तो हीरालाल जे कानिया थे। कौन, हीरालाल जे कानिया थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो अधिकतम 250 है। देखिए ऐसे जो राज्य से चुने जाते हैं बच्चों वो 238 चुने जाते हैं। ठीक है ना। बाकी जो यहाँ पे 12 गो जो होता है बच्चों, ये अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति इसको चयनित करता है। समझ में आ रहा है ना। जो 238 होते हैं वो राज्य के द्वारा चयनित होकर के आते हैं, और जो 12 होता है वो राष्ट्रपति इसको चयनित करता है। तो टोटल 250 क्या होते हैं बच्चों, सदस्य की संख्या होती है। ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। तो ये 360 यानी 360, अगर पूरा 360 दिमाग घूम गया सरकार का कि देश नहीं चलेगा, खतरा है, कुछ भी है, तो 360 पर मार दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। कितना बच्चों 360, यानी डिग्री नहीं लगाइएगा, ठीक है ना, ओनली 360 अनुच्छेद 360 के तहत आपातकालीन की घोषणा की जाती है, ठीक है ना, आपात की घोषणा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल शामिल है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये है बच्चे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, दो सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है। तो आंध्र प्रदेश। कौन है बच्चों, आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है। तो कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 73वां यानी 73 संविधान संशोधन संबंधित है किससे। तो पंचायती राज से ये संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बच्चों जो 73वां संविधान संशोधन है ना, ये 1952 में हुआ था। कि बच्चों ये 1952 में ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें जो अनुसूची है बच्चों 11 के अंदर, इसमें टोटल 19 विषय हैं, 19 विषय इसमें है। अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अनुसूची 21 के अंदर कुल जो विषय हैं बच्चों 19 है। ये कब हुआ था बच्चों 73वां संविधान संशोधन? तो 1992 में हुआ था, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। तो कम से कम बच्चों जो 6 माह का अंतर होना चाहिए। अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए, 6 माह का समय होना चाहिए, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम जो अंतर होना चाहिए बच्चों वो 6 माह का अंतर होना चाहिए। तो ये टोटल था बच्चों संविधान का क्वेश्चन। आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है कि कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप देना है। मैंने आपको बताया था ना कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं वो 11 होते हैं। आप फटाफट बस उन 11 का नाम लिख दीजिए, कौन कौन होते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। देखते हैं किन किन बच्चों को ये आता है, नहीं आता तो आप खोज करके लिखिए, लेकिन लिखिए बच्चा, ठीक है ना, ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये भी कि कैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा बताइए। इसका पार्ट 2 जल्द आएगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो पार्ट 2 आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।